हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। रात का सन्नाटा जब इलाहाबाद की गलियों को अपने काले आंचल में लपेट लेता है तो गंगा और यमुना की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी घुटन घुल जाती है। यही घुटन, यही बेचैनी नैनी जंक्शन को भारत का सबसे रहस्यमय और भूतिया रेलवे स्टेशन की फहरिस्त में ला खड़ा करती है। नैनी जंक्शन सुनने में एक साधारण सा रेलवे स्टेशन लगता है, लेकिन यहाँ कदम रखते ही ऐसा एहसास होता है जैसे प्लेटफॉर्म की ज़मीन के नीचे कोई अनदेखी कब्रगाह सांस ले रही हो। चारों तरफ धुंध, टूटी फूटी बेंचें और पीली पड़ी रोशनी वाले लैंप पोस्ट जो हर क्षण टिमटिमाते रहते हैं, मानो उनकी लो भी किसी अदृश्य साय से डरती हो। कहते हैं आज़ादी के दिनों में इस जगह पर कई निर्दोष लोगों को खून बहाया गया था। कई क्रांतिकारियों को यहाँ फांसी दी गई और कई लाशें बिना अंतिम संस्कार के प्लेटफॉर्म के किनारे दफन कर दी गई। इन्हीं की अधूरी आत्माएं आज भी इस जगह पर भटकती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के बाद नैनी जंक्शन पर इंसान नहीं, सिर्फ आत्मा ही सफ़र करती हैं। किसी को सर्द हवा में रेल की पटरियों पर चलते पाँव की आवाज़ सुनाई देती है तो किसी को खाली प्लेटफॉर्म पर अचानक एक साया दिखाई देता है जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में सफ़ेद कपड़ों में लिपटी औरत को देखा है जो स्टेशन मास्टर के कैबिन की तरफ इशारा करती है और फिर अचानक धुंध में विलीन हो जाती है। रेलवे प्रशासन खुद स्वीकार करता है कि नैनी जंक्शन पर कई हादसे रहस्यमय तरीके से हुए हैं। ड्राइवरों ने चलती ट्रेन की पटरियों पर खड़े अजनबी यात्रियों को देखा है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाए वो साया गायब हो गया। रात में चौकीदारों को पटरियों पर किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई लोग तो यह कहते हैं कि स्टेशन के पुराने टॉयलेट से जलती हुई लाश की बू आती है। नैनी जंक्शन सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, यह उन अधूरी कहानियों, अधूरी मौतों और अधूरी आत्माओं का अड्डा है जो अब तक शांति की तलाश में भटक रही हैं। तो अगली बार अगर आपकी ट्रेन रात के वक्त नैनी जंक्शन से गुजरे और खिड़की से बाहर झांकते हुए आपको किसी का साया दिखे तो याद रखना, शायद वो कोई यात्री नहीं बल्कि नैनी जंक्शन की मौत से बंधी हुई आत्मा हो। रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में शोर आता है, सिटी की आवाज़, लोगों की भीड़, कुलियों की चिलचिलाहट और पटरियों पर भटकती भागती ट्रेनें। लेकिन नैनी जंक्शन इसका उल्टा है। यहाँ रात होते ही शोर गायब हो जाता है, सिर्फ रह जाती है एक भयानक चुप्पी जो कोनों में गूंजती है जैसे स्टेशन खुद सांस ले रहा हो। लोग कहते हैं यहाँ रात की आखिरी ट्रेन के बाद असली सफ़र शुरू होता है, आत्माओं का सफ़र। नैनी जंक्शन के पास है नैनी सेंट्रल जेल, जिसकी दीवारें सैकड़ों किस्से दबाकर बैठी हैं। अंग्रेज़ों के समय यहाँ स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कैदी कैद किए गए। उन्हें इतनी यातनाएं दी गई कि उनकी चीखें जेल की मोटी दीवारें भी नहीं रोक सकी। कई को बिना गिनती पूरे किए ही मौत के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है जिन कैदियों की गिनती अधूरी रह गई उनकी आत्माएं आज भी पास के स्टेशन पर तीसरे नंबर पर अटक जाती हैं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 को सबसे ज़्यादा भूतिया माना जाता है। आधी रात को यहाँ अक्सर लोगों ने सफ़ेद कपड़ों में साए में चलते हुए देखा है। कई बार किसी ने अपने कंधे पर हाथ महसूस किया, मगर पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं था। धुंधली रातों में पटरियों पर चलती परछाइयाँ दिखती हैं जो रोशनी पड़ते ही हवा में गायब हो जाती है। लोग कहते हैं यह सब उस गिनती की गूंज है जो कभी पूरी नहीं हुई। पूर्णिमा की रात को यहाँ का माहौल डरावना हो जाता है। यात्रियों का कहना है कि ऐसी रातों में प्लेटफॉर्म से पायल जैसी खनक सुनाई देती है।
कभी कोई रोता है, कभी कोई हंसता है, और वो भी बिल्कुल पास से, जबकि प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं होता। ड्राइवरों ने दावा किया है कि पटरियों पर अक्सर उन्हें इंसान जैसी आकृति दिखती है, लेकिन ट्रेन के पास पहुंचते ही वह हवा में मिल जाती है। कुछ गवाह भी हैं जिन्होंने इन चीज़ को महसूस किया है। एक यात्री ने कहा, रात में मुझे लगा कोई मेरे साथ बेंच पर बैठा है, पर जब मैंने टॉर्च जलाई बेंच खाली थी, बस उसकी लोहे की पट्टियों पर गर्माहट रह गई थी। एक कुली ने बताया, मैंने 3 बार कदमों की आहट सुनी, 2 मेरे थे पर तीसरा वह तो किसी अदृश्य का था। एक ड्राइवर बोला, मैंने पटरियों पर बच्चा देखा, ब्रेक लगाया, ट्रेन रोकी, मगर वहाँ कोई नहीं। हेडलाइट बुझी तो शीशे पर किसी छोटे हाथ की छाप रह गई थी। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? लोहे, नमी और धुंध की वजह से आवाज़ें गूंजती हैं और हमें परछाइयाँ ज़्यादा दिखने लगती हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सिर्फ माहौल नहीं बल्कि अधूरी आत्माएं हैं जो गिनती पूरी करने के लिए अब भी यहाँ भटक रही हैं। 1, 2, 3 की गूंज इसलिए सुनाई देती है क्योंकि तीसरे नंबर पर उनकी आत्मा अटक गई। अगर कोई रात में यहाँ फंस जाए तो बुजुर्ग कहते हैं, सीढ़ियाँ उतरते समय अपने कदमों की गिनती तोड़ देना, नहीं तो तीसरा कदम किसी और का हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर अगर लालटेन जैसी रोशनी दिखे तो उसका पीछा मत करना, क्योंकि वह आपको सीधे साए की गिनती में शामिल कर देगी। और अगर कोई बूढ़ा आपसे मुक्ति एक्सप्रेस का रास्ता पूछे तो बस मुस्कुराकर कहना, आज नहीं चल रही। नैनी जंक्शन आज भी चल रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन हर रात जब आखिरी ट्रेन निकल जाती है तो स्टेशन पर एक और गिनती शुरू होती है, लोगों की नहीं, आत्माओं की गिनती। और शायद इसलिए नैनी जंक्शन आज भी उन चंद रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है जहां लोग दिन में हंसते हैं पर रात में प्लेटफॉर्म की तरफ देखने से भी डरते हैं। रात गहरी होती जाती है, अंधेरा और सन्नाटा नैनी जंक्शन को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। दूर से आती ट्रेन की सीटी भी यहाँ किसी मौत के ऐलान जैसी लगती है। कहते हैं इस स्टेशन पर रात कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे घड़ी कितनी भी बजे। यहाँ की हवा हमेशा ठंडी और मनहूस रहती है। प्लेटफॉर्म पर रखी खाली बेंचें ऐसे लगती हैं मानो कोई अदृश्य यात्री उन पर बैठा हो, और हवा में तैरती हुई परछाइयाँ आपको यह एहसास दिलाती है कि आप यहाँ अकेले नहीं हैं। जो यात्री रात में गलती से यहाँ उतर जाते हैं वह सुबह तक अपना होश खो बैठते हैं। किसी को पटरियों पर लाशें दिखती हैं, किसी को स्टेशन मास्टर की कैबिन से आती कराने की आवाज़ें, और कई लोग तो यह दावा करते हैं कि उन्हें कोई अनदेखी ताकत उनके पीछे पीछे चलती हुई महसूस होती है। रेलवे प्रशासन लाख कोशिशों के बाद भी इस डर को मिटा नहीं पाया। बार बार पंडित बुलाए गए, पूजा पाठ हुआ, लेकिन नतीजा वही रहा। रात में नैनी जंक्शन पर उतरना यानी मौत से खेलना। आज भी यह स्टेशन उस भयानक रहस्य को अपने भीतर समेटे बैठा है जिसका राज शायद कभी ना खुले। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप हिम्मत कर सकें, आधी रात यहाँ ठहरने आए, तो यह तो सुबह तक आप बदल चुके होंगे या फिर इस दुनिया में कभी लौटकर नहीं आएंगे। तो अगली बार जब आपकी ट्रेन नवसारी की तरह से गुजरे और खिड़की से बाहर अंधेरे में नैनी जंक्शन का सन्नाटा आपको घूरता हुआ दिखे, तो याद रखना, यहाँ खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं, मौत की परछाई है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।